क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको फाइनेंशियली फ्री करना, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाओ। सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और व्हाट आर द अदर सोर्स ऑफ वे ऑफ इनकम जो कि मैं अपने लिए चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं शुरू में बिज़नेस करने के बारे में सोचा ना, द रीज़न आई चूज़ टू डू द बिज़नेस बिकॉज जॉब से ना लाइफ काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएगी मेरी। दैट्स व्हाट आई थॉट कि किसी के अंडर में रहना, जो वो कहे वो करना, तो इससे लाइफ में एडवेंचर नहीं है। और क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है तो आई थॉट कि अभी मैं ये सब चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर मैं बूढ़ा हो जाता हूँ, अगर मैं लेटर लाइफ में जब मैं शादी वादी कर चुका होता, उसके बाद अगर मैं बिज़नेस करने की कोशिश करूँ तो इट विल बी टू मच रिस्की फॉर मी, बिकॉज देयर विल बी अदर पीपल हु विल बी डिपेंडेंट ऑन मी, है ना। तो उस टाइम पर मैं बिज़नेस कर नहीं सकता, और करूँगा भी तो इट विल बी टू रिस्की फॉर मी। और मैं तब कुछ करने के बारे में अगर सोचूँ भी ना, तो आई विल बी थिंकिंग अबाउट इट अ लॉट कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस मैच में फंस जाऊँगा। पर अभी अगर मैं ट्राई करूँ तो अभी मेरे पास कुछ खोने के लिए है नहीं। सो इफ़ आई ट्राई राइट नाउ, तो ये बेस्ट टाइम है ट्राई करने का। सो ये सोच के साथ मैंने ट्राई किया था बिज़नेस करना, एंड इट डिड वर्क वेल, एंड आई अंडरस्टूड द बेसिक्स अबाउट द बिज़नेस की कैसे चलता है बिज़नेस, और कैसा बिज़नेस करना चाहिए, कैसे बिज़नेस नहीं करना चाहिए। तो अभी जिस तरह का मेरे अंडरस्टैंडिंग है, उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप अ बिज़नेस ना, तो आपका टाइम और एनर्जी पूरा ख़त्म हो जाता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देयर विल बी अ वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि आपकी वर्क और लाइफ सेम हो जाएगी। आप अलग अलग नहीं होगी कि आप वर्क थोड़ा करोगे थोड़ा लाइफ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी वर्क ही आपकी लाइफ है। अगर आप दो करने की कोशिश करोगे देन यू विल बी ओनली स्ट्रेचिंग फ्रॉम हियर, और ये वर्क लाइफ बैलेंस कभी मिलेगी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं, सेटिंग अप अ बिजनेस इज गोना बी डिफिकल्ट फॉर यू इन द बिगिनिंग, बिकॉज देयर बी लॉट ऑफ थिंग दैट यू विल हैव टू डू बाय योरसेल्फ ओनली। शुरू में हर चीज़ आपको करना पड़ेगा, बट ओवर द टाइम विल हैव टू हायर पीपल एंड आस्क देम टू डू थिंग्स फॉर यू। फिर आपको उनको शहर कुछ देना पड़ेगा, वो अलग बात है। दैट्स एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस ओनली। बट इनिशियली द पॉइंट इज़ यू हैव टू इन्वेस्ट सो मच अमाउंट ऑफ मनी, नॉट मनी बट एनर्जी एंड टाइम, दैट इज़ फॉर श्योर। मनी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हो। जिस तरह का बिज़नेस करते हो उसी बेसिस के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट जाता है इन द बिगिनिंग। अगर बहुत लाइट बिज़नेस करते हो, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कम ही पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है, जैसे कि पर्टिकुलरली ऑनलाइन बिजनेस जो वगैरह होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, एंड यू विल बी एबल टू गेट सो मच अमाउंट ऑफ मनी, है ना। तो इनिशियली में ये चीज़ आपको दिखने मिलेगी कि शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम जॉब की बात करें, जब मैं जॉब करना चालू किया तो इट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बिज़नेस में एक कंसर्न रहता है कि वेदर इफ़ यू आर नॉट सेलिंग इट तो आपके पास पैसे नहीं आते। पर जॉब में वो चीज़ नहीं रहता आपके पास। जब आप कुछ काम करते हो देन एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास पैसे आते ही आते हैं, क्योंकि यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बिजनेस दैट आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, जिनके पास पैसे आ रहे हैं ना। तो देयर इज़ वन वे ऑफ सिक्योरिटी कि आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड का स्पेस यूज़ नहीं करना पड़ रहा। आपके पास थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस है, आप काम भी करते हो, आके घर में एंजॉय मस्ती वगैरह भी करते हो, और आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ पैसे आ भी जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर स्मार्टली खेलने की कोशिश करोगे तो अ पर्सन कैन गो फॉर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे आप अर्न कर सकते हो। जो जितना आप सेल करोगे उतने ज़्यादा पैसे आपके बनेंगे, ठीक है। बट इन जॉब आल्सो वहाँ पे आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ पैसे बनेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट आप उस पैसे को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट तरीके से। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी एंड देन गेटिंग मोर रिटर्न इनटू इट, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो टू गेट योर सेल्फ मोर फाइनेंशियली फ्री, और आपका वेल्थ क्रिएट कर सकते हो इससे। और इससे क्या होगा, यू विल नॉट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन ऑफ अ बिल्डिंग अ बिजनेस, जहाँ पे आपका एनर्जी टाइम गंदा तरीके से जाता है। देयर इज़ नो संडे इन बिजनेस, यू हैव टू वर्क 24/7। तो स्मार्ट तरीके से आप खेल सकते हो, तो डेफिनेटली अ जॉब ऑल्सो इज गोइंग टू गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, और इज़ गोना बाय द फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू फॉर श्योर। अब अगर वैसा जॉब करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा हाई पेइंग होता है, तो शायद उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा, एंड विल बी एबल टू यू विल हैव टू मैनेज द बिजनेस एज अ बिजनेस डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर एन एम्प्लॉय इन दैट बिजनेस। हो सकता है ऐसा आपको करना पड़े, बट इवेंचुअली क्या होगा कि यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, जिसके साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम आप खुद का बाय कर सकते हो। देन देयर इज़ वन मोर थिंग, जिसमें आपका स्ट्रेस लेवल कंप्लीटली जीरो हो जाता है, जिसमें आपका टाइम कंप्लीटली जीरो हो जाता है, थोड़ा बहुत एनर्जी देना पड़ता है, उसको कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे आप इधर उधर कोई दुकान वगैरह देखते हो, कोई शॉप वगैरह देखते हो, जहाँ पे लोग अपना ही छोटा सा शॉप बनाते हैं, एंड देन दे गिव सम सर्विस और गिव सम प्रोडक्ट और समथिंग, और उसके बेसिस पे दे अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें आपके पास कंप्लीट टाइम फ्रीडम रहता है, आपके पास लाइफ रहता है, आपके पास वर्क कुछ नहीं रहता, और
आप एंजॉय करते हैं अपनी ज़िंदगी, पर उसमें ज़्यादा पैसे नहीं बनते। इन सम सिचुएशन पैसे काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बार्बर शॉप है, तो क्योंकि आश्रम में सिर्फ एक ही बार्बर शॉप है, तो वो अपने हिसाब से वो टाइम शेड्यूल लगाता है, कभी भी आता है कभी भी नहीं आता, और 150 रुपये लेता है जस्ट टू कट हेयर। हमारे यहाँ 50 रुपये में अब भी हो रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप खुद को एम्प्लॉयमेंट देते हो और आप बस छोटा मोटा काम करते हो एंड यू जस्ट ऑन द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और वो आपके लिए इनफ होता है। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ अ बिजनेस, अ जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में आपके पास मनी बहुत ज़्यादा आ सकता है, अगेन दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, पर टाइम एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे। जॉब में आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, एनर्जी भी जाता है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी भी आता है, पर उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम भी मिलता है और एनर्जी भी मिलता है, जो कि आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जब भी डिपेंड करता है क्योंकि आप कहाँ पे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस शुरू कर रहे हो, है ना। तो उस बेसिस पे आपको अगर अच्छा कस्टमर मिल रहा है, अच्छा क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम भी मिलेंगे, क्योंकि उस बेसिस पे आप चूज़ कर सकते हो किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कहाँ कब टाइम स्पेंड करना है, कब टाइम स्पेंड नहीं करना है, कब जाना है ऑफिस, कब नहीं जाना है, तो ये चीज़ आप चूज़ कर सकते हो। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में पैसे शायद थोड़ा सा कम आते हैं, पर गुड इनफ आ जाता है ताकि आप सर्वाइव करो, पर आपके पास टाइम और एनर्जी दोनों बच जाती है। अब जब भी मन करे आप दुकान बंद करो, चलो निकलो, तो ये कर सकते हो आप, है ना। तो डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है, तो विच एवर थिंग दैट यू थिंक इज़ बेस्ट फॉर यू कैन टेक इट अप। तो आप जैसा लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो उस बेसिस पे आप कोई चूज़ कर सकते हो। आपको अगर शुरू में बहुत ज़्यादा हसल करनी है तो यू चूज़ द पाथ ऑफ बिजनेस। शुरू में आपको डिसेंट हसल करना है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना है, थोड़ा बहुत चूज़ द जॉब। और शुरू में आपको ना टेंशन नहीं है, ये करना है ना वो करना है, देन यू कैन चूज़ द लाइफ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आप खुद को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगेन देर आर ईच डिसएडवांटेज फॉर ईच इंडिविजुअल थिंग, पर उसको आपको एनीवे झेलना तो पड़ेगा ही, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ व्हाट पाथ डिड आई चूज़ फॉर माई सेल्फ। देखो, मैंने बिज़नेस भी करा, मैंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी करा, मैंने जॉब भी करा, मैं छोटे मोटे कंपनी में काम भी करा, स्टार्टअप्स वगैरह में भी। तो ऑल चीज़ में मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं है, क्योंकि काम को डायरेक्टली जब ट्रांसलेट होता है ना मनी के साथ, तो मुझे उस काम को करने में मज़ा नहीं आता। अगर मैं अभी गिटार प्ले कर रहा हूँ आउट ऑफ पैसन, आउट ऑफ लव, तो मुझे मज़ा आता है उस काम में। पर अगर मुझे गिटार प्ले करना पड़ जाए एंड somebody is giving me money for that, then I will be thinking about the money, not about the playing guitar। तो जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं किसी भी चीज़ को अपनी प्रोफेशन के साथ जोड़ता हूँ, प्रोफेशन एज एन अर्निंग मनी के साथ जोड़ता हूँ, देन फोकस शिफ्ट ऑन मनी, अर्निंग मनी, नॉट ऑन द स्किल और समथिंग। तो ओवर द टाइम स्किल बेहतर हो जाती है, वो अलग बात है, बट फोकस यहाँ पे चला जाता है कि कैसे मैं काम करूँ ताकि और ज़्यादा बना पाऊँ। तो मैं ये नहीं चाहता था, और मैं अभी भी ऐसे जॉब कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है मुझे, तो अपनी लाइफ को फोकस करके। बट मोस्टली व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ कि मुझे तीनों चाहिए थे। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए था, मुझे अपने लिए टाइम भी चाहिए था। मैं किसी चीज़ में जाके अपना दिमाग पटक नहीं सकता था, और किसी चीज़ में सपोज़ अगर जॉब भी करूँ या फिर बिज़नेस भी करूँ, द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी दैट इट टेक्स आउट फ्रॉम मी, वो मुझे नहीं देना था। मुझे फ्रीडम हर एस्पेक्ट में चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम भी चाहिए, टाइम में भी फ्रीडम चाहिए, एनर्जी में भी फ्रीडम चाहिए, और इंटरेस्ट में भी फ्रीडम चाहिए। मुझे हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए था। तो कोई भी चीज़ करूँ मैं थोड़ा दिन बाद मैं बोर हो जाता था और मुझे पसंद नहीं आता था, तो आई जस्ट यूज टू कम आउट ऑफ इट। तो इसके लिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मुझे टाइम, एनर्जी और कोई भी चीज़ ना एक्टिवली इन्वॉल्व करने ना पड़े, और ओवर द टाइम वो मेरा पैसा ग्रो होता रहे। एंड देन दैट्स द रीज़न वाई आई चूज स्टॉक मार्केट। तो मेरे पास कुछ पैसे बन गए थे, सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग दैट इन स्टॉक मार्केट, और मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, एंड दिस दैट एवरीथिंग। उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग करने लगा। बीच में मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करने लगा था। ट्रेडिंग एज एन डिलीवरी में ही ट्रेडिंग कर रहा था मैं, क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने का मीनिंग होता है कि शाम तक जो भी आएगा आपका एग्जिट हो जाएगा स्टॉक से। तो मैं वो नहीं चाहता था। अगर मेरे से कुछ गलती हो भी तो मैं चाहता था कि वो पैसा लंबे समय तक रहे, ताकि वो गलती रिकवर हो जाए। तो आज तक मैं अगर बात करूं तो लास्ट 1 ईयर से मैं करीब मोर देन 1.5 लाख रुपीज़ इन प्रॉफिट कमा चुका हूं। और इन अगर लॉस की बात करें तो जब मैं इंट्राडे करने की कोशिश कर रहा था, इंट्राडे नहीं, डिलीवरी में ही मैं ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा था, तब करीब मैं 10 से 12 हज़ार तक आई थिंक मैंने नेगेटिव में गवाया हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट सो फार द रिजल्ट हैज़ बीन इन लास्ट 1 ईयर। पर मुझे लगता है कि मैं जितना कमा सकता था उससे काफ़ी कम कमाया है। आई थिंक देयर हैव बीन सम स्टॉक्स दैट वेर सो गुड
इन रन जो मैंने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, आई मीन ऑलरेडी 90% से ज़्यादा रिटर्न वो दे चुके थे, वैसा वाला स्टॉक में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जस्ट आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ पैनिक और ट्राइंग टू मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, तो मैं स्टॉक्स को ना मूव कर रहा था, इधर उधर कर रहा था। उस चक्कर में ना मैं कुछ गलती किया है, जिसके चलते ना जो मेरा पैसा डबल हो सकता था वो कि सिर्फ 1,50,000 रुपीज़ एज ए प्रॉफिट आया, जो कि मैं कहूँगा 20 to 30% प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं मैंने गलती भी की है, उसके ऊपर मैं शायद वीडियो बना सकता हूँ। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट लर्निंग स्टॉक मार्केट, देन आई विल बी टेलिंग अबाउट व्हाट आर द फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस में उतना ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे टेक्निकल के बारे में कुछ पता नहीं और बेसिकली मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। तो मैं फंडामेंटल में जाता हूँ, बस एक कंपनी की देखता हूँ कि कंपनी कैसे काम कर रही है, बेस्ड ऑन दैट आई जस्ट इन्वेस्ट इनटू इट। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं देख के इन्वेस्ट करता हूँ। सो आई कैन एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स टू यू। मुझे उतना डेप्थ इन नॉलेज है नहीं इन चीज़ों में, बट इतना नॉलेज ये है कि मैं एक प्रॉपर स्टॉक चूज़ कर सकता हूँ बेस्ड ऑन व्हाट आई वांट इन दैट स्टॉक। तो वो चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी एबल टू मेक सम वीडियोस आउट ऑफ इट। और आई मोस्ट प्रॉब्ली आई विल पोस्ट देम इन कम्युनिटी, जो मेंबर्स कम्युनिटी होती है ना यूट्यूब की, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा। मैं इसको ओपनली पोस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये चैनल जो है मोस्टली आई केप्ट इट इनटू स्पिरिचुअल, बट आई विल कीप इट इनटू माय लाइफ, नॉट की अबाउट सम सॉर्ट ऑफ ए थियोरी और नॉलेज ऑफ थिंग्स, बिकॉज इट विल मेस अप विद द कंटेंट। तो मैं उसको मेंबरशिप कम्युनिटी जो होता है, मेंबर कम्युनिटी, उसमें शायद मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस। अगर आपको चाहिए तो आप जाके अंदर देख सकते हो। बट फॉर दैट एटलीस्ट यू हैव टू पुट डाउन द कमेंट कि आपको अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ चाहिए। वैसे भी स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस भरे पड़े हैं, बट अगर जीरो सीखना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो फ्रॉम द बेसिक्स, एज इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वेरी इग्नोरेंट पर्सन, तो फिर आप मेरे से सीख सकते हो। और मैं बेसिक चीज़ें ही सिखाऊंगा। आई एम नॉट गोइंग टू गो वेरी डेप्थ इनटू इट। मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ घंटा पता नहीं है, पर मुझे स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है वो पता है, और क्या बेसिक्स होते हैं इसके पता है, हाउ टू पिक अ स्टॉक पता है, एंड बेस्ड ऑन योर नीड कैसे स्टॉक पिक करना वो भी पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए सीखा था, तो आई कैन शेयर दोज नॉलेज विथ यू सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड। क्योंकि मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको फाइनेंशियली फ्री करना, ताकि आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर पाओ। अगर आपका भी इंटेंशन वही है तो you can get into it. Thanks so much for watching.